नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ पर महिम बीच रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जल्द ही मुंबई को एक न्यू सी फेज मिलने वाला है। महिम बीच रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुंबई के महिम बीच को एक वर्ल्ड क्लास ग्रीन बीच के रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि इस एरिया में टूरिज्म को ग्रो किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिम बीच पर 2460 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक न्यू सी फेस और एक बीच अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां पर अब एक न्यू ओपन जिम और एक वास्ट टावर का भी कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। बेसिकली मुंबई का महिम बीच एक नेचुरल बीच है, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान इस बीच को बैम्बू वेंडर्स के द्वारा कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और धीरे धीरे बीच पर इनरोचमेंट होने के कारण महिम बीच एकदम खत्म सा हो गया था। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बीच को दोबारा से रिस्टोर करने और इस बीच को एक ग्रीन बीच के रूप में डेवलप करने के लिए 4 करोड़ का महिम बीच रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत अब हमें इस महिम बीच पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन बेस्ड ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ओला की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने साइमंस ग्रुप, जो कि एक जर्मनी बेस्ड इनोवेटिव एंड ऑटोमोटिव सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, उनके साथ एक टाई अप कर लिया है, जिसके अंतर्गत ओला एंड साइमंस मिलकर तमिलनाडु में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे। दोस्तों इससे पहले ओला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसके अंतर्गत ओला 2400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से तमिलनाडु में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाली थी और इसी के बेसिस पर उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को वर्ल्ड क्लास स्कूटर्स बनाने के लिए उन्होंने साइमंस ग्रुप के साथ एक टाई अप कर लिया है। ओला का कहना है कि ये ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में से एक होगी, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन 2 मिलियन स्कूटर्स पर ईयर होगी। और एक और अच्छी बात ये होगी कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग से ओला इंडिया की इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड तो पूरी करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्सों को यूरोप, यूके, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी उतारने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमें इंडिया के ईवी मार्केट से एक और अच्छी खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीआरटीसी की तरफ से आल्स्टॉम, जो कि एक फ्रांस बेस्ड रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको 910 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आल्स्टॉम दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट में सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर्स और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन, सप्लाई और इंस्टॉल करेगी। और क्योंकि आल्स्टॉम एक यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, तो ऐसे में एनसीआरटीसी ने आल्स्टॉम को कहा है कि वो इस आरआरटीएस कॉरिडोर में सभी तरह के यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का ही इस्तेमाल करेगी। बेसिकली इस आरआरटीएस कॉरिडोर में जितने भी कंट्रोलिंग, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होंगे वो सभी यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन टेक्नोलॉजीज वाले होंगे। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि यूरोपियन रेल सिस्टम कितना एडवांस और हाई लेवल सिस्टम है, और अब इसी तरह का सिस्टम ही हमारे देश के आरआरटीएस कॉरिडोर में भी देखने को मिलने वाला है, और इस तरह की रेल टेक्नोलॉजी पहली बार हमारे देश में अडॉप्ट की जाने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहाँ पर लंदन बेस्ड डाटा एंड एनालिटिक्स फर्म ग्लोबल डाटा की तरफ से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि इंडिया 2021 में चाइना को पछाड़कर फिर से वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाएगा। बेसिकली 2019 एंड 2020 इन दोनों ईयर्स में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज की लिस्ट में चाइना पहले नंबर पर आ गया था, और 2018 से पहले इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 20 लाख करोड़ के इकोनॉमी रिलीफ पैकेज, पीएलआई स्कीम और कोरोना पीरियड के दौरान भी इंडियन इकोनॉमी में मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने के कारण इंडिया 2021 में वी शेप रिकवरी के साथ और 9.7% के जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ दोबारा से वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाएगा। बेसिकली ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट के अनुसार कोविड केसेस में लगातार गिरावट और इंडिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के दौरान ये मेन सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से हिट हुए थे, जो 2021 में दोबारा तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इंडिया, चाइना और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की मेजर इकोनॉमीज़ का 2021 का रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 2021 में इंडियन इकोनॉमी वी शेप रिकवरी के साथ बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए 850 मेगावाट की कैपेसिटी वाला एक रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यूनियन टेरिटरी के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चेनाब रिवर के ऊपर सेटअप किया जाएगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5281 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करके सेटअप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया जाने वाला है, और साथ ही साथ इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों के टाइम पीरियड के दौरान बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा।
दोस्तों रिसेंटली 1-2 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट का गनौरी टंटा विलेज 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक हिली टेरेन एरिया है, तो ऐसे में यूनियन टेरिटरी में अभी भी कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर या तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम समय के लिए आती है। तो इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में मेगा सोलर पावर पार्क को सेटअप करने के लिए 5 प्रोजेक्ट साइट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बेसिकली जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उनकी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी को अनाउंस किया था, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में 120 गीगावाट तक की कैपेसिटी वाले कई सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेगी, ताकि स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फॉरेन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके और साथ ही साथ स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी सेटअप किया जा सके। इस पॉलिसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट में टोटल 17,800 मेगावाट की कैपेसिटी वाले कई मेगा सोलर पार्क को सेटअप करेगी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्लान है कि आंध्र प्रदेश स्टेट को एक लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में विकसित करके स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी को दूसरी स्टेट में एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आंध्र प्रदेश में कई और सोलर प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट से, जहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि वो गुजरात के देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड शिवराजपुर बीच को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप करने वाले हैं। बेसिकली लास्ट ईयर अक्टूबर में डेनमार्क बेस्ड एनजीओ की तरफ से 8 इंडियन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया था, जिसमें गुजरात का शिवराजपुर बीच भी शामिल था। तो उसी के चलते गुजरात गवर्नमेंट इस बीच के लिए एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। इस बीच प्रोजेक्ट के अंतर्गत फेज 1 में शिवराजपुर बीच के आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया को 20 करोड़ की कॉस्ट से ब्यूटीफाई किया जाएगा, जिसमें देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के शिवराजपुर, मौजाप और माकनपुर नाम के 3 विलेजेस को भी ब्यूटीफाई किया जाएगा। इस पूरी बीच को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और साथ ही साथ इस बीच को पूरी रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए जो गुजरात के 3 मेजर रोड्स इस बीच को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर प्राइवेट लैंड को एक्वायर करके न्यू फैसिलिटीज़ भी डेवलप की जाएंगी, ताकि असलियत में ये बीच एक काफ़ी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें गुजरात में एक और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत दोनों देश मिलकर सोलर एनर्जी सेक्टर्स में न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स लाने के लिए काम करेंगे। इस MOU के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एंड द इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान मिलकर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर कंट्रीज में इंप्लीमेंट एंड डिप्लॉय करेंगे। बेसिकली दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन एनर्जी सेक्टर की बढ़ती डिमांड से रिलेटेड डेली कोई ना कोई अपडेट आती ही रहती है, और हमारी गवर्नमेंट भी देश में बढ़ती एनर्जी डिमांड को कैटर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इससे पहले भी जून 2020 में इंडियन गवर्नमेंट और डेनमार्क गवर्नमेंट के बीच एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया गया था, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड पावर सेक्टर में कई तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर किया जा सके। और उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए ये MOU साइन कर लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें डेली इंडियन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल ही रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।